Hi everyone, welcome to ChemShot. In previous video we started TBP geometry. आज हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट शेप्स फॉर्म्ड बाय TBP वाला पार्ट हम लोग आज क्लियर करेंगे. तो वी ऑल नो दैट TBP के लिए स्टेरिक नंबर 5 है. तो स्टेरिक नंबर 5 का मतलब क्या होता है? बेसिकली लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर विल बी इक्वल टू 5. अब मैं आपको ये बता दूं कि बॉन्ड पेयर मतलब हम लोग सिर्फ उसमें सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करते हैं. वी नेवर कंसिडर पाई बॉन्ड्स इन स्टेरिक नंबर और ज्योमेट्री एंड इवन शेप. उसमें भी हम लोग पाई बॉन्ड कंसिडर नहीं करते बिकॉज दैट इज़ नॉट ट्रू बॉन्डिंग, दैट इज़ जस्ट साइडवाइज ओवरलैपिंग. ओके, एंड फॉर दोज हु डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर भी कंसिडर करते हैं जबकि शेप में हम लोग लोन पेयर को इग्नोर करेंगे. शेप में हम लोग सिर्फ कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं सिर्फ उस पर ही ध्यान देंगे. ठीक है, तो पहला केस है जब लोन पेयर 0 हो और सिग्मा बॉन्ड्स 5 हो, तब भी स्टेरिक नंबर क्या रहेगा? 5. तो उसमें ज्योमेट्री एंड शेप सेम ही रहेगा क्योंकि देखिए जब सिग्मा बॉन्ड 5 बन रहा है और लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री एंड शेप में कुछ डिफरेंस ही नहीं रहेगा. डिफरेंस कब आएगा? जब लोन पेयर आएगी, क्योंकि हम लोग शेप में लोन पेयर कंसिडर नहीं करेंगे और ज्योमेट्री में कंसिडर करते हैं. तो जब लोन पेयर 0 होगी तब ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम आएगा. तो उसके अब TBP कैसे दिखती है ये तो आप सबको पता ही है. ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में भी यही चीज़ डिस्कस की थी. तो उसके एग्जाम्पल्स देखो, SOF4 जिसमें ऑक्सीजन जो है वो बाइवेलेंट होगा. तो अब देखिए ये बाइवेलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि सल्फर ने 6 बॉन्ड्स बनाए. ऑक्सीजन ने एक पाई बॉन्ड बनाया जो कि हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे. सिग्मा बॉन्ड तो एक ही बनाएगा ना, तो 4 फ्लोरीन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ. और आप सबको ये भी याद आना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड पे ही होगा क्योंकि एक्सियल बॉन्ड पे हम लोग डबल बॉन्ड नहीं बनाते. सिमिलरली IO2F3, इसमें भी देखिए अभी ये जो सेंट्रल एटम होंगे ना उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर से डिपेंड करता है कि वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा किसके साथ. ठीक है, ये बात फिक्स है कि वो 5 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. फिर उसके अलावा जो भी बॉन्ड्स होंगे वो पाई बॉन्ड्स ही होंगे. ये देखिए IO2F3 है तो अब देखिए O2 है. ठीक है, तो ये तो फिर I के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में और हमें तो सिर्फ 5 सिग्मा बनाने हैं. तो जो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स है वो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा. तो हो गया ना, एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी 2 बॉन्ड, 4 हो गए. और ये 3 फ्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड, तो ऐसे इसके 7 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बन जाएंगे. तो जो भी बच जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, 5 सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद जो भी बच जाते हैं वो पाई बॉन्ड बना लेते हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के भी साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे, वो सिर्फ बाइवेलेंट एटम के साथ ही पाई बॉन्ड बना सकते हैं. आप ये नहीं कर सकते कि F के साथ भी एक सिग्मा और एक पाई बना लिया, नहीं. F इज़ मोनोवेलेंट एटम, वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा. लेकिन ऑक्सीजन जो है वो पाई बॉन्ड बना सकता है. ओके, फिर ये देखिए XeO3F2. तो Xe मतलब जिनॉन. जिनॉन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8. और हमें सिग्मा बनाने हैं 5. तो देखिए क्या किया, 3 ऑक्सीजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए और 2 फ्लोरीन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए. और अभी बच गए कितने? 3 इलेक्ट्रॉन. तो तीनों इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना लिया होगा. तो समझ में आया, तीनों ऑक्सीजन जो है वो इधर होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे और दोनों फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पोजीशन पे और तीनों ऑक्सीजन के डबल डबल बॉन्ड. गॉट इट? तो सिमिलरली ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, अभी IOF4 है यहाँ पे, मतलब आयोडीन. आयोडीन के पास कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, अब ये आप अगर गिनेंगे तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और 4 फ्लोरीन, तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना, तो वो हमने उड़ा दिया, कैटायन बना दिया उसको. तो हम लोग इसको कैटायन बना के भी TBP ज्योमेट्री फॉर्म कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करने ही है. अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा है तो हम लोग उसको कैटायन बना सकते हैं, या तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन्स कम भी पड़ रहे हैं तो हम लोग उसको एनायन भी बना सकते हैं. बट हमें देखना पड़ेगा कि वो एग्जिस्टेंस है कि नॉन एग्जिस्टेंस. ओके,
तो ये वाला एग्जिस्टेंट मॉलिक्यूल है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 6। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे और 4 जो है वो फ्लोरीन के साथ, तो हो गया IOF4 कैटाइन। ठीक है, सिमिलरली देखिए जिनोन में भी यही किया है, जिनोन में भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने बचेंगे, 7। 7 में से 4 बॉन्ड जो है वो तो ऑक्सीजन के साथ होंगे और 3 बॉन्ड जो है वो फ्लोरीन के साथ, और बना दिया कैटाइन। तो ऐसे भी टीबीपी ज्योमेट्री हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। और उसके एंगल्स तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए ही थे। 3 एंगल जो होंगे इक्वेटोरियल वाले, ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बनेंगे वो 120 डिग्री के होंगे। 1 एंगल जो है वो जो pd मिक्सिंग से हुआ है वो 180 डिग्री होगा। एंड 6 एंगल्स 90 डिग्री जो विदाउट एनी हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हुए, दैट इज़ ये एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। ऊपर के बॉन्ड के तीनों के साथ 90 और नीचे के बॉन्ड के भी तीनों के साथ 90, मतलब 6 एंगल हो गए। ओके, अब केस नंबर 2 लेते हैं जिसमें लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 4। तो अब देखिए यहाँ से ज्योमेट्री एंड शेप सब अलग हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोग ये बॉन्ड पेयर कंसिडर करेंगे, ये ऐसे बॉन्ड पेयर हम लोग ये कंसिडर करेंगे, लेकिन शेप में हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे और सिर्फ इतना ही देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसकी ज्योमेट्री तो टीबीपी, आप जब स्टेरिक नंबर 5 आएगा ना, लॉन पेयर जितनी भी हो और बॉन्ड पेयर जितनी भी हो, ज्योमेट्री तो टीबीपी रहने वाली है, बिकॉज हम लोग लॉन पेयर को कंसिडर करेंगे तो हमेशा 5 बॉन्ड ही बनेंगे, तो वो तो ज्योमेट्री तो टीबीपी रहेगी। शेप अलग अलग होते रहेंगे। तो इसमें देखिए अभी बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड 4 ही बन रहे हैं, तो शेप बदल जाएगा। हम लोग देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए अभी ज्योमेट्री तो टीबीपी ही है, लेकिन शेप देखिए सीसॉ एंड डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कैसे हुआ ये। अब आपको सीसॉ तो समझ में आ ही रहा होगा, ये जो लोन पेयर है उसकी वजह से थोड़ा सा मैंने थोड़ा ज़्यादा बेंड कर दिया, बट थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ये वाला जो एक्सियल बॉन्ड होगा वो थोड़ा बेंड हो जाएगा, तो ये सीसॉ बन गया। और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्यों बोला है, क्योंकि अगर देखिए आप एक बॉन्ड को, किसी भी एक बॉन्ड को अगर इस तरफ रोटेट कर दें, यानी कि ऐसे, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया एकदम। तो बस एक बॉन्ड को ही हम लोग ऐसे रोटेशन देके हम लोग उसको टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी 120 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री वाले एंगल्स नहीं होंगे। इट इज़ अ डिस्टॉर्टेड शेप जिसमें हम लोग एंगल्स नहीं पढ़ेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए, SF4, ये तो आपको पता ही होगा इसका स्ट्रक्चर। फिर IF4+, अब देखिए हम लोग ने इसको कैटायन बना दिया है। एक तो हमें लोन पेयर चाहिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, उसमें से एक हमें लोन पेयर चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने, 5। 5 में से 4 के साथ फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए और एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया, हम लोग ने कैटायन बना दिया, तो यूज़ हो गए सारे। और ये क्या, शेप भी सीसॉ हो गया और ज्योमेट्री क्या हो गई, टीबीपी। सिमिलरली जिनन देखिए, जिनन में हमने 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, 8। ठीक है, 8 में से एक लोन पेयर चाहिए हमें अनयूज्ड, तो वो निकाल दी, बच गए कितने, 6। 6 में से 4 के साथ फ्लोरीन ने सिग्मा बॉन्ड बनाई और 2 इलेक्ट्रॉन हमने गायब कर दिए, मतलब डोनेट कर दिए, तो उसका क्या, वो 2+ उसके ऊपर चार्ज आ गया, तो ये टीबी पे ज्योमेट्री भी हो गई और शेप क्या हो गया, सीसॉ। ठीक है, सिमिलरली IOF3, आई के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7, उसमें से एक लोन पेयर हमें चाहिए, तो वो ऐसे ही रख देंगे, बचेंगे कितने, 5। 5 में से 3 के साथ फ्लोरीन ने बना लिए सिग्मा बॉन्ड, बचे कितने, 2। तो 2 बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड देखिए 4 ही होंगे, एक इसके साथ और 3 इसके साथ, 4 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड हो गया जो कंसिडर नहीं करेंगे, और एक लोन पेयर पड़ी हुई है, तो शेप हो जाएगा इसका डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री हो जाएगी टीबीपी। सिमिलरली जिनन में भी यही किया है। और इधर देखिए, इधर कैटायन बनाया हुआ है, इसके साथ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। 7 में से हमें एक लोन पेयर चाहिए, तो कितने बच गए, 5। 5 में से 4 क्लोरीन ने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिए और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया उसको हम लोग ने डोनेट करा दिया, तो ICl4+ भी यही ज्योमेट्री बनाएगा।
और जैसे क्लोरीन है वैसे ही ब्रोमीन। तो ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। अभी हम लोग केस नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हम लोग ने लोन पेयर लिए 2 एंड बोन पेयर 3। तो जैसे कि स्टेरिक नंबर 5 है तो ज्योमेट्री तो TBP रहेगी, बिकॉज उसमें हम लोग ये कंसिडर करेंगे लोन पेयर भी देखिए हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रहेगी, वो कभी एक्सियल पोजीशन पे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, लोन पेयर जो है वो S फाइल है, वो वहीं पे रहेगी जहाँ पे S करेक्टर ज़्यादा है, और हमारे एक्सियल पोजीशन पे तो S करेक्टर है ही नहीं। सो इट विल बी ऑलवेज ऑक्यूपाइंग पोजीशन इन एक्सियल पोजीशन। ठीक है। अब शेप आप देखिए तो बेंड टी शेप होगा। क्यों? क्योंकि ये दो लोन पेयर मिलके ज़बरदस्ती का उसको रिपेल करेंगे, तो पुश कर देंगे, तो ये जो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और ये बेंड टी शेप जैसा दिखेगा। ठीक है, सिंपल है। तो इसके भी एग्जाम्पल देखिए, IF3, ClF3, BrF3, जिनन F3, इसको कैटायन बना दिया, जिनन OF2 सिमिलरली। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन अगर भी आपको डाउट है तो आप मुझे आप बिना हिचकिचाए आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। आखिरी केस 4 है, जिसमें हम लोग ने लोन पेयर 3 लिए और बॉन्ड पेयर 2। तो स्टेरिक नंबर 5 है तो ज्योमेट्री तो TBP ही रहनी है। लेकिन देखिए तीनों लोन पेयर हमने एक तो एक्सियल पोजीशन पे ही रखे हैं। अब तीनों लोन पेयर जो एक दूसरे को रिपल्शन देंगे वो एकदम कैंसल आउट हो जाएगा। ये भी इस तरह से रिपेल करेगी, ये भी इस तरह से रिपेल करेगी और ये भी इस तरह से रिपेल करेगी। तो तीनों का जो रिपल्शन है वो एक दूसरे के साथ ही कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों बॉन्ड जो एक्सियल बॉन्ड रह गए वो अपनी जगह पे ही रहेंगे और उसका 180 डिग्री एज सच रहेगा एंगल। उसमें कोई भी रिपल्शन की वजह से उनके बॉन्ड एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो तीनों जो है वो एक ही प्लेन में है और एक ही प्लेन में होने से उनके रिपल्शन अपने आप में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये लीनियर शेप दिख रहा है आपको। शेप विल बी सिंपल, इट विल बी लीनियर। और उसके एग्जाम्पल देखिए, जिनन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में? 8, और उसमें से वो 2 बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ, तो बच गए 6, और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर हो गई, तो बन गया ये XeF2। सिमिलरली ये देखिए यहाँ पे अनायन बनाया है। अनायन क्यों बनाया है? क्योंकि देखिए हमें 3 लोन पेयर चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो हमें ऐसे ही स्पेयर में रखना है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने उधार ले लिया ताकि वो 2 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो इसलिए 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, तो हो गया TBP ज्योमेट्री एंड लीनियर शेप। सिमिलरली फ्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन और क्लोरीन भी रख सकते हैं, और I2 भी रख सकते हैं, दैट इज आयोडीन के साथ आयोडीन, दैट इज I3 माइनस I3 का आयोडीन का अनायन। इतने ही केस थे इसमें। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्वायर पिरामिडल पढ़ेंगे एंड बेरी-सूडो रोटेशन भी पढ़ेंगे। तो आपको अगर यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो आप फील फ्री टू आस्क मी, कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।